जय हिंद। करोड़ों अरबों रुपए के मालिक और एक बड़े व्यापारी के पास एक फोन आता है। फोन पर दूसरी तरफ से पुलिस का एक सीनियर अधिकारी कथित तौर पर कहता है कि आपकी ओर से बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई है, इसलिए आपको 7 करोड़ रुपए देने होंगे। अब जैसे ही ये बिजनेसमैन ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। फिर भी वो सिर्फ एक दिन में यानी 24 घंटे में 7 करोड़ रुपए का इंतजाम करता है और बताए गए बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जो सच निकलकर सामने आता है, उसे सुनकर यह अरबों रुपए का मालिक हैरान परेशान रह जाता है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के लुधियाना में, जहां पर वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल रहते हैं और वो रोज की तरह अपने दफ्तर के कामों को निपटा रहे हैं। अब थोड़ी देर में अचानक से उनके फोन पर एक कॉल आता है, जिसे वो अटेंड करते हैं और अटेंड करने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दूसरी तरफ से पुलिस का एक सीनियर अधिकारी बात कर रहा होता है। वो कथित तौर पर कहता है कि मैं सीबीआई अधिकारी हूं और आपसे जरूरी बातें करनी है। क्या आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है? अब एसपी ओसवाल कहते हैं, जी हां सर, मेरे पास समय है और पुलिस के अधिकारियों के लिए तो हमेशा समय है। अपना नाम विजय खन्ना बताते हुए यह अधिकारी आगे की बातचीत शुरू करता है और एसपी ओसवाल को कथित तौर पर कहता है कि आपका एक बैंक अकाउंट है। मैं मुंबई के कोलाबा से सीबीआई दफ्तर से बात कर रहा हूं। आपका यहां पर बैंक अकाउंट है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। फिर एसपी ओसवाल को उनका आधार कार्ड नंबर बताया जाता है। जब उन्हें आधार कार्ड का नंबर बताया जाता है तो वो भी इस अधिकारी की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब आगे की बातचीत शुरू होती है और एसपी ओसवाल पूछते हैं कि सर, मेरे ओर से क्या गलती की गई है? यह अधिकारी कहता है कि आपका जो बैंक खाता है उससे कई ऐसी ट्रांजैक्शंस की गई हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं और सरकार को और एजेंसियों को उन पर शक है। इसलिए ना सिर्फ हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, बल्कि जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपका केस ईडी को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए आपकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है, वारंट इशू हो सकता है, आपके ऊपर मामला चल सकता है और इसके साथ ही आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। अब जब ये सब बातें ये बड़ा बिजनेसमैन सुनता है तो वो हैरान परेशान रह जाता है। अब सबसे पहले विजय खन्ना नाम का जो अधिकारी बात कर रहा था, वो कहता है कि सर, मैं आपकी बात अपने सीनियर अधिकारी चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राहुल गुप्ता से करवा देता हूं। अब थोड़ी देर में कथित तौर पर राहुल गुप्ता नाम का यह अधिकारी फोन लाइन पर आता है और कहता है कि देखिए, आपके ऊपर हमें शक है और आपके ऊपर हमें सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी। सर्वेलेंस रखने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अब ये नियम और कायदों की लिस्ट इस पुलिस अधिकारी के द्वारा भेज दी जाती है बिजनेसमैन एसपी ओसवाल को। उसमें एक लंबी फेहरिस्त लिखी हुई थी और कहा था कि सर्वेलेंस का मतलब यह है कि आपको अपनी वीडियो कॉल ऑन करनी पड़ेगी और उसमें अधिकारियों की निगरानी में 24 घंटे रहना पड़ेगा। जब तक सर्वेलेंस खत्म नहीं होती तब तक आप ये कॉल भी बंद नहीं कर पाएंगे। आप अपने काम तो कर पाएंगे, पर सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपसे जो भी बात पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, इन बातों को आप किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, नहीं तो आपके ऊपर एक नया मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद कथित तौर पर एसपी ओसवाल से उनका स्काइप ऑन करवाया जाता है और उनकी जो डिटेल्स हैं वो लेनी शुरू कर दी जाती हैं। ओसवाल नाम के इस बिजनेसमैन ने बताया कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ और यहीं पर बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई करी और फिर एक बिजनेसमैन परिवार का बच्चा होने के नाते बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ ही बात आई प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी और पैसे की सही डिटेल देनी पड़ेगी। अब एसपी ओसवाल नाम के ये बिजनेसमैन जवाब में कहते हैं कि मेरे जो बैंक अकाउंट है सर, उनमें तकरीबन 11 करोड़ रुपए पड़े हैं। बाकी पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी इन कथित पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर दी। अब दूसरी तरफ से पुलिस का अधिकारी कथित तौर पर कहता है कि ओसवाल साहब, आप हमारी ओर से पूरी तरह से संदेह के घेरे में हैं, पर हम ये नहीं मानते कि आपने ही एक क्राइम किया है। हो सकता है
कि आपकी जगह किसी और ने क्राइम किया हो। अब ओसवाल नाम के इस बिजनेसमैन को लगने लगा कि शायद ये पुलिस का अधिकारी मेरी तरफ कंपैशनेट ग्राउंड रख रहा है, यानी कि मेरी मदद इस केस में कर सकता है। और इसके बाद ओसवाल साहब ने और ज्यादा अपनी डिटेल्स इस पुलिस के अधिकारी को बतानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से पुलिस का अधिकारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो कहता है कि आपका जो मामला है बड़ा मामला है, इसलिए खुद CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कल को ये मैटर सुनेंगे और आपको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान मौजूद रहना है। ऑनलाइन स्काइप के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को ना सिर्फ देख पाएंगे बल्कि सुन भी पाएंगे। अब फिर अगला दिन आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन। ओसवाल साहब और दूसरी तरफ से पुलिस के ये अधिकारी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। अब वहां पर ओसवाल साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में राहुल गुप्ता नाम का जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखनी शुरू कर देता है। वो माननीय कोर्ट को कहता है कि ओसवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है। दरअसल उनके अकाउंट से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की गई हैं जो पूरी तरह से संदेह के घेरे में हैं और शक है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो गलत हाथों में और गलत व्यक्तियों के साथ की गई हैं। अब जब कोर्ट ये सारी बातें सुनती है तो ऑर्डर करती है कि जो बिजनेसमैन है ओसवाल, उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए और इसके साथ ही उनका पैसा भी ट्रांसफर करवा लिया जाए। यानी जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब तक उनका पैसा सरकारी खाते में रहना था, कोर्ट के कथित ऑर्डर के मुताबिक। अब ओसवाल साहब जब इस कोर्ट की हियरिंग को सुन रहे थे तो उन्हें सब कुछ दिखाई दिया, कोर्ट रूम भी दिखाई दिया, राहुल गुप्ता नाम का अधिकारी भी दिखाई दिया, कई लोग भी बैठे दिखाई दिए, वकील भी दिखाई दिए, पर जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखाई नहीं दिए क्योंकि कैमरा सीधे तौर पर चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राहुल गुप्ता की तरफ था। अब जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद ये अधिकारी ओसवाल से सीधा संपर्क करते हुए कहते हैं कि आपको अपने खातों से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा सरकारी खातों में। अब ओसवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शंस के तहत इन अधिकारियों द्वारा जो जो खाते बताए जाते हैं उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके बाद ये अधिकारी कहते हैं कि हम एक ही दिन में कुछ ही खातों में इतना पैसा ट्रांसफर नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक एक खाते में एक बार में सिर्फ 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए बाकी का पैसा कल ट्रांसफर करवाया जाएगा। अब 7 करोड़ रुपए ओसवाल नाम का ये बिजनेसमैन ट्रांसफर कर चुका था और अगले दिन के लिए इंतजार किया जाने लगा कि अगले दिन बाकी की कार्रवाई की जाएगी। पर सुबह अचानक से एसपी ओसवाल नाम के इस व्यापारी की तबीयत खराब हो जाती है और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्काइप पर कहते हैं कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, क्या मुझे आप इसकी परमिशन देंगे? और दूसरी तरफ से अधिकारी कहता है कि जी हाँ, आपको परमिशन दी जाती है, पर आप अस्पताल में जाकर किसी भी व्यक्ति से ये बात साझा नहीं करेंगे कि आपके खिलाफ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जा रही है। वो कहते हैं ठीक है। अब इसके बाद एसपी ओसवाल अस्पताल जाते हैं। इस बीच वो अपने दफ्तर के एक कर्मचारी के साथ बैठे होते हैं जो कहता है कि सर आप काफी परेशान लग रहे हैं। उनसे सारी बात जानने की कोशिश करता है और वो कहता है कि सर जिन जिन खातों में आपने पैसा ट्रांसफर करवाया है वो खाते तो किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम है, वो सरकार के खाते नहीं है। अब अस्पताल में जो काम था वो काम कर लिया जाता है और उसके बाद ओसवाल को जैसे ही ये पुलिस के कथित अधिकारी संपर्क करते हैं, एसपी ओसवाल नाम का व्यापारी कहता है कि सर आप बताइए कि आपने 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाया, पर वो किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम का है और कहीं जयपुर में ट्रांसफर हो रहा है, कहीं किसी और शहर में ट्रांसफर हो रहा है। सरकार तो ऐसे पैसे ट्रांसफर नहीं करवाया करती। जो एजेंसी है अगर उसने अपने मालखाने में पैसा जमा भी करना है, अपने पास ट्रांसफर भी करवाना है, तो एजेंसी के नाम पर खाता होना चाहिए। अब जब ये बातचीत ओसवाल करते हैं तो उसके बाद दूसरी ओर से कथित पुलिस अधिकारी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप हमें चुनौती दे रहे हैं, क्या आप हमारी इंटेग्रिटी को चुनौती दे रहे हैं? और दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस अधिकारी कहता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो 2 घंटे के अंदर पुलिस आपके पास आएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। इस बार एसपी ओसवाल भी डेयरिंग मोड में नजर आए और कहते हैं कि सर आप पुलिस भेज दीजिए, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती और कानून मुझे कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल फाइनली ये होता है कि ना तो 2 घंटे बाद कोई पुलिस आती है, ना ही पुलिस का कोई अधिकारी संपर्क
करता है। अब ओसवाल को सीधे तौर पर तस्वीर नजर आने लगी थी कि उनके साथ बड़ी ठगी यानी धोखाधड़ी हुई है। वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और सारी जानकारी देते हैं। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और मामले की जांच में लग जाती है। पुलिस को सबसे पहला क्लू मिला उस व्यक्ति से जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। दरअसल आरोपियों में से एक आरोपी ने अपने ही खाते में करोड़ रुपया ट्रांसफर करवा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीधा जाल बिछाते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों यानी मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उनसे तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए। अब पुलिस को इस पूरे मामले की जब मोडस ऑपरेंडाई समझ आई तो पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल इस पूरे गैंग के पीछे हाथ था एक महिला का, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अलग अलग लोगों को मिली। उसके बाद उनके संपर्क में आकर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, डिजिटली यानी साइबर क्राइम के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे हड़पने का। वो लोग सीबीआई के अफसर बनकर या पुलिस के अधिकारी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। वो एक ऐसी लिस्ट तैयार किए हुए थे जिसमें कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम थे और उन्हें सीधा फोन करके ये डरावा दिया जाता था कि आपके खिलाफ पीएमएलए या पीओसीए का मामला बनता है, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एसपी ओसवाल की तरह ही उन लोगों से भी करोड़ों रुपए मिनटों में ही हड़प लिए जाते थे। बहरहाल ये मामला तो फौरी तौर पर पुलिस की पकड़ में आ गया और इसके साथ ही बाकी आरोपियों की भी तलाश बहुत ही जोरों से की गई। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि हम बड़े व्यापारी बन गए, पावरफुल अधिकारी बन गए तो शायद हम पर कोई भी व्यक्ति अपनी नजर, गंदी नजर नहीं रखेगा, हमारे साथ कोई क्राइम नहीं हो सकता। एसपी ओसवाल एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, एक बड़े ग्रुप के मालिक हैं। उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे लोग गलत कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी या कोई भी पुलिस का अफसर बन के फोन करे तो आप सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करें और उन्हें कहें कि सर मैं आपके दफ्तर में ही आकर मुलाकात करूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं आपसे कोऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। और कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर निर्देश दिए जाने के बाद पैसा तो कतई भी ट्रांसफर ना करें, अपनी डिटेल्स किसी भी व्यक्ति को ना दें। और ये जो जानकारी है वो समाज में आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों तक फैलाएं ताकि हमारा समाज एक सुरक्षित समाज बन सके। जय हिंद।